महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मंचसीन सभी मेरे गुरुदेव की मैं किन शब्दों से कहूँ। गुरुदेव का जो इस आश्रम में या जितने बाहर आश्रम में, उन सभी आश्रम में संतों का जो निवास है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता, क्योंकि महाराज जी की बहुत कृपा है। सभी संतों पर और मेरे गुरुदेव के प्यारे प्यारे आई संगत, सभी संगत को मेरा हृदय से नमन है। आज हम सभी गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे हुए जो जीव हैं वो भाग्यशाली जीव है जो गुरु महाराज जी के दरबार में पहुंचकर उनका दीदार पाते हैं। और ये शिवरात्रि भंडारा जिसके बारे में सभी संतों ने बताया, शिव रात्रि का अर्थ भी बताया कि कल्याण की रात्रि। और कल्याण तो हर कोई चाहता है, मेरा कल्याण हो, लेकिन जिससे कल्याण होता है साथ साथ में वो भी तो होना चाहिए ना। ये साधना की रात्रि भी है, कल्याण की रात्रि, साधना की रात्रि। और आज के दिन शिवलिंग स्थापना का दिवस भी कहा गया है। और भगवान शिव के विवाह का दिवस भी आज ही है। आज हम ऊपर बैठे हुए थे तो भगवान शिव की शादी के बारे में कहा जा रहा था। आजकल मंदिरों में ऐसा कार्यक्रम चालू हो गया कि पहले मेहंदी की रस्म, सेराबंदी की रस्म, पता नहीं कितनी कितनी रस्में जो शादियों में होती है मंदिरों में भी आज शुरू हो गई है, सभी करते हैं। तो आपस में बातचीत करते हुए कि जब भगवान शिव की शादी हुई थी तब तो भस्म लगाई गई थी, शमशान घाट की भस्म लगाई गई थी। तब ऐसा नहीं था, लेकिन ये
साधना का पर्व है। और जितने भी पर्व होते हैं ना, वो एक दूसरे को मिलने मिलाने के पर्व होते हैं। लेकिन ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहा गया है जिसको, ये महापर्व जो है वो भगवान से मिलने का, शिव से मिलने का वो साधना कही गई है। लेकिन हम कल्याण तो चाहते हैं, साधना करना नहीं चाहते। एक साधना होती है जो बैठकर की जाती है, एक साधना होती है जो भोले भाव स्वाभाविक ही, वो हर पल हर क्षण उसकी साधना चलती रहती है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जिसको उसकी मौज में जीना आ जाता है, वो ही शख्स उसकी रहमत को पा जाता है। हमारे चंद्र भैया भजन भी बोला करते हैं, मेरे को वो लाइन दिमाग में कई बार चलती रहती है, तेरी ही मौज विच साडी भी मौज है। कमाल की बात है, तेरी ही मौज विच साडी भी मौज है। लेकिन तेरी मौज का अर्थ कुछ और निकलता है, साडी मौज का अर्थ कुछ और निकलता है। तेरी मौज जो उसकी मौज में, उसकी आज्ञा में चलता है, उस मौज का अर्थ ये है कि जो मालिक की आज्ञा में चलता है उसकी मौज में साड़ी भी मौज। जैसी उन्होंने आज्ञा से चलेंगे तो साड़ी भी मौज, जाने कि साड़ी मौज आज्ञा वाली नहीं, साड़ी मौज बहारा वाली है। आज जितने भी आप लोग देख रहे हो ना, ये संतों को बैठे हुए देखकर आप लोग सोचोगे ये तो बड़े आनंद में ऐसी इशरत करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि ये उनकी मौज में जीते हैं, इसलिए सबकी मौज लगी हुई है, सबकी मौज बहारे हो गई। उसकी मौज में जिसको जीना आ गया, उसकी रजा में जिसको राजी रहना आ गया, दुख में भी राजी, सुख में भी राजी। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। साधना जैसे शुरुआत से ही चंद्र भैया जी ने बता दिया मैच के बारे में, क्योंकि जिस जिसकी जैसी रुचि होगी उसको वैसा ही। कई लोगों ने आज जो मैच के ज़्यादा शौकीन होंगे वो मोबाइलों पर देख रहे होंगे, टीवी लगाकर देख रहे होंगे, और जो महाराज जी के दरबार का आशिक है वो यहाँ पहुंच गया होगा सत्संग में। तो देखिए यहां पर भी आज की रात हम लोग भी इस मैच को खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। जैसे आपको पता है क्रिकेट खेल में
11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में 11 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 11वां मन। और इस शरीर रूपी क्षेत्र में जो नाभि से लेकर त्रिकुटी तक ये दिखते हैं, जिसमें हमारी श्वास की तार चलती है। दोनों विक्टों में नाभि से लेकर त्रिकुटी तक हमारा श्वास की तार जो चलती है, वहां पर अपने मन को पीछे पीछे लगाकर, कई लोग बोलते हैं ना हमारा मन नहीं लगता। अगर रुचि होगी, प्रीति होगी, दिल में विचार उठेगा कि तेरा श्वास जो चल रहा है ये बहुत कीमती श्वास है, बहुत ही अनमोल श्वास है। इनको बाहरी मैचों में देखने में नहीं लगाना है। अपने अंदर सुबह उठकर रोज इसका खेल देखा करो। कई बार होता है ना, हम लोग अभ्यास पर बैठते हैं तो भूल ही जाते हैं अभ्यास पर बैठे हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। 2-4 मिनट ध्यान बाहर निकला नहीं, उसके बाद हम लोग सोचते मैं तो अभ्यास पर बैठा था। फिर दोबारा वो नाभि से जब श्वास लेता है तो फिर त्रिकुटी तक चलता है। यदि हम भूल जाते हैं तो विकटें गिर जाती हैं, खिलाड़ी गिर जाता है, खेल खेलने वाला गिर जाता है। तो ये एक जुगती है। तो ये रात्रि जो हमारी है, ये साधना की रात्रि है। तो हर रोज साधना में लग जाए तो रोज शिवरात्रि होती है, रोज शिवरात्रि बन जाती है। हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी ने हमें ये सत्य का मार्ग बता दिया, कैसे इस मार्ग पर चलकर तू अपने भीतर उस शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। आत्म शिव, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि ये है तो उसकी अंश। अहम ब्रह्म अस्मि तो बोल देते हैं, उसकी अंश है, उससे लगी नहीं है। तो जो गुरु महाराज जी का दिया हुआ मंत्र है, वो कहते हैं महाशिवरात्रि ये साधना करने की रात्रि, आत्म शिव की पूजा करके अपने आप में खो जाने की रात्रि। अपने आप में खो जाओ, मिटा दो अपने आप को।
यदि शिवरात्रि का आनंद लेना है, बहुत ही हम भाग्यशाली हैं कि हमें श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और इतनी महान हस्ती शक्ति के हमें ये गर्व है कि हम उनके शिष्य हैं। तो ऐसा उन्होंने हमें जो आत्मा के रहने का जो आप सबको शिवालय दे दिया, जैसे आपने सुना भी होगा कि एक बार भगवान शिव और पार्वती जी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते पार्वती कहने लगी, महाराज जी जितने भी देवी देवता है ना, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मेरे को कौन सा महल आपने दे दिया? भगवान शिव कहते हैं, फिर जब से ब्याही हूं तब से इसी झोंपड़े में रह रहे हैं। हमें भी महल चाहिए ना रहने के लिए। भगवान शिव जी ने कह दिए, चलो भी ठीक है, बहुत अच्छा महल सबसे बढ़िया बनाकर आपको दूंगा। और महल बनाने का जो ठेका था ना, रावण को दे दिया कि जितना भी बढ़िया से बढ़िया महल बने, लेकिन जितना भी धन लेना हो ना, कुबेर से ले लेना। जितना भी धन लगे, स्वर्ण लगे, मणि लगे, पन्ना लगे, जितना भी लगे सब कुबेर से ले लेना। रावण ने बहुत ही सुंदर महल तैयार करवा दिया। और जैसे महल में प्रविष्ट होने से पहले कोई भी हवन यज्ञ किया जाता है, तो शिव जी कहने लगे पार्वती से भी, अब महल अच्छा बन गया है और उसमें प्रविष्ट करना है तो हवन भी होना चाहिए। किससे हवन कराया जाए? तो कहते हैं रावण से ज्यादा कोई ज्ञाता नहीं है, वो चारों वेदों का ज्ञाता है। रावण से ही हवन करवा लेना चाहिए। चलो भी ठीक है, रावण को बुला लिया गया, भी हवन भी कर दो। जब हवन किया उसके बाद दक्षिणा देने का जब टाइम आया तो पूछा भी, आपको कौन सी वस्तु चाहिए, क्या दिया जाए दक्षिणा में? रावण सोचता है कि मेरे से तो इतना बन नहीं पाएगा, मैं तो कुबेर से अपने लिए धन नहीं मांग सकता, मेरे को कौन देगा इतना कुबेर धन? तो क्यों ना हो, मैं इनको कहता हूं कि आप भी हमारे साथ रह लो और मैं भी रह लूंगा, जो महल भी मुझे दक्षिणा में दे दो।
शिव ने सोचा क्या कह रहे इतने भोले। तो रावण ने कहा मैं तो इस महल को लेना चाहता हूं, आप यही दक्षिणा में दे दो, आप भी यही रहो मैं भी यही रह लेता हूं। तो भगवान शंकर कहने लगे बात तो ठीक है। पार्वती से कहने लगे हम लोग इनके साथ नहीं रह सकते, चलो ये तो दक्षिणा में दे दो, चलो भी हम वहीं पर चले जहां हमारा डेरा है, वो फिर वही झोपड़ी में, फिर वही शमशान घाट में जाकर रहने लगे और वो दक्षिणा में दे दिया। ऐसे भगवान शिव भोले बाबा जिसको कहा गया है, इसीलिए कहते हैं कि वो अपना आप सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन हम लोग रावण की तरह ना बने कि वो ही मांगे। हमें तो जो शिवरात्रि का सही मायने में साधना बताई गई है वो मांगना चाहिए। हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे सतगुरु, इस शिवालय में वो शिव तत्व जो है, जो पहले ही विराजमान है और उससे मिलाप हो जाए, फिर दोनों रह सकते हैं। इस महल में भी आत्मा और परमात्मा, बस बीच में अज्ञानता का पर्दा है, जो गुरु कृपा से ही वो ज्ञानता के पर्दे को उठाया जाता है। जब वो उठ जाता है फिर जीव और शिव एक हो जाते हैं। जब वो एक हो जाते हैं फिर वो कभी भी जुदा नहीं होते। उनकी हर रात्रि जो होती है वो शिवरात्रि होती है। बोल साचे दरबार की जय।